यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले विरोधियों पर हमला करने और अपनों को साधने का क्या है अखिलेश यादव का प्लान। कैसे वो अपनों और को साध रहे हैं, कैसे विरोधियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर क्या हो रहा है और क्या तैयारियां हैं। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के 72वें जन्मदिन पर आज उत्तर प्रदेश में बर्थडे के कौन कौन से रंग दिखाई दिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव की बात इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव राष्ट्रीय पटल से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा फिलहाल अखिलेश यादव के लिए प्राथमिकताओं में दूसरे नंबर पर है। मॉनसून सत्र है, मॉनसून सत्र में कैसे योगी सरकार को घेरा जाए, मॉनसून सत्र के पहले अपने कील कांटे कैसे ठीक किए जाएं और मॉनसून सत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को उठाकर लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाई जाए, ये इस बार अखिलेश यादव का सबसे अहम काम दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं। आजम खान बीमार थे दिल्ली में, उन्हें हार्ट में स्टंट लगा और एक दिन पहले अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचकर अखिलेश यादव ने उनका हालचाल लिया। ये तस्वीरें हैं जब वो दिल्ली पहुंचे थे और हार्ट में हुई परेशानी के बाद उन्होंने आजम खान का हालचाल पूछा, काफी देर उनके साथ वक्त बिताए। आपको बता दें कि आजम खान की सीट अखिलेश यादव के बगल में आगे की सीट है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी की और इस मुलाकात के कई वजह हैं। हो सकता है उपाध्यक्ष के पद पर चर्चा के लिए भी ये थी, लेकिन एक और बात, पार्टी के भीतर ये चर्चा निकली कि शिवपाल यादव के लिए फ्रंट सीट विधानसभा अध्यक्ष से मांगी गई है। 4 नेताओं के लिए पहले से सीट थी और शिवपाल यादव को पीछे की एक सीट दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव हमलावर हुए, जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कह दिया कि 24 में अब अलग चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव अपनों को साधने में भी जुट गए। विधानसभा अध्यक्ष को बकायदा समाजवादी पार्टी ने एक पत्र लिखकर कहा है कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी आगे की सीट दी जाए। अब इस पर क्या फैसला होता है ये देखना बाकी है, लेकिन शिवपाल यादव भी फिलहाल चुप हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनके इस रिक्वेस्ट का क्या कोई फल निकलता है या नहीं, क्या उन्हें आगे की सीट मिलती है या नहीं। तो आजम खान से मिलकर पहले ही उन्हें साधने की कोशिश, शिवपाल यादव को आगे सीट दिलाने की कोशिश, और अगर इसके अलावा देखें तो सदन और सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश। अभी 3 दिन पहले सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन किया था, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को लेकर, और इस बार भी 19 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी सोमवार से शुरू हो रहा है ये मॉनसून सत्र, बेहद हंगामेदार रहने वाला है। तो सदन के भीतर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के अलावा बीजेपी पर हमला करने का भी उनका एक अलग तरीके का प्लान है। उनकी पार्टी तो हमला करेगी ही, उनके पार्टी के सहयोगी दलों को भी ये टास्क दिया जा रहा है कि बीजेपी और बीजेपी के ओबीसी नेताओं को, और खासकर ओबीसी से जुड़े उनके मुद्दों को एक एक कर टारगेट किया जाए। यानी कि न सिर्फ उनका जवाब दिया जाए, बल्कि अभी से जो तैयारी शुरू हो वो 24 तक चले। पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, उन्हें उनके साथ जो समाजवादी पार्टी की बातचीत है उसमें एक तरीके का यह भी टारगेट है कि बीजेपी पर हमला करना है, ओबीसी नेताओं को आईना दिखाना है और बीजेपी के ओबीसी कार्ड की पोल खोलनी है। तो इस बार अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ साथ अपने सहयोगी दलों को भी साधने में जुटे हैं, ताकि हमला अकेले न दिखे, हमें हमला एक समग्र रूप से उनके गठबंधन का बीजेपी पर हो। अब देखना यह है कि जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो समाजवादी पार्टी के इन हमलों का बीजेपी कैसे मुकाबला करती है, कैसे इसका
जवाब देती है। अब अगली खबर। अगर आप अयोध्या आप जाएंगे तो अयोध्या नगरी अब आपको बदली बदली सी दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण में बहुत कुछ नया हो रहा है, लेकिन इस नए सौंदर्यीकरण में लता मंगेशकर का नाम भी जुड़ रहा है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, रामधुन जिनके बहुत ही फेमस रहे। इस बार योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट में अलग से एक चौराहा लता मंगेशकर के नाम डेडिकेट किया था। उस चौराहे पे लता मंगेशकर की मूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन 40 फुट लंबी उनकी वीणा, एक वीणा की मूर्ति अयोध्या के स्मृति चौराहे पर लगाई जा रही है। तो लता मंगेशकर की यह वीणा इतनी बड़ी है कि पहले दिन 3-3 क्रेन इसे स्थापित नहीं कर पाए, उस चौराहे पर नहीं लगा पाए, और इसमें अब और लगाने में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह पहला ऐसा मामला होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार लता मंगेशकर के नाम पर न सिर्फ उसने चौराहा डेडिकेट किया है अयोध्या में, बल्कि वीणा की एक बड़ी मूर्ति लगाने जा रही है। और इसका शुभारंभ यानी कि इसका जो अनावरण है ये 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्मदिन के दिन किया जाना है। खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, लेकिन ये एक देखने लायक चौराहा, देखने लायक ये प्रतिमा होगी। इसके अलावा अयोध्या के अलग अलग एंट्री पॉइंट पर राम, लक्ष्मण और साथ साथ उनकी सेना की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में सुंदर और भव्य अयोध्या कैसी दिखे, इसकी तैयारी और इसकी झलक आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कहीं आपको वीणा की ये भव्य मूर्ति दिखाई देगी, तस्वीर दिखाई देगी, कहीं राम लक्ष्मण की ये बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको अयोध्या में आपका स्वागत करती दिखाई देगी। तो अयोध्या को भव्य बनाने की ये तस्वीर आपके सामने। और अब प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन आज देश ने वो तस्वीर देखी कि कैसे 75 साल के बाद चीतों की एक पूरी फौज भारत के जंगलों में उतार दी गई। प्रधानमंत्री ने खुद इन चीतों को अपने हाथों से अभयारण्य में छोड़ा और साथ साथ उसकी तस्वीरें ली। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, हम इसके रंग आपको दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग रंग हैं। कहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान के बड़े बड़े शिविर का आयोजन किया गया और शुरुआत तो खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना रक्तदान कर किया। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में ब्रजेश पाठक ने खुद रक्तदान किया और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर लगाया गया। कई जिलों में रक्तदान के अलावा बड़े बड़े केक काटे गए और कार्यकर्ताओं ने आपस में केक का वितरण किया, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। लेकिन एक जगह कांग्रेसियों ने अलग अंदाज में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। सीतापुर में बाकायदा पकोड़े तलने के ठेले लगाए गए और कांग्रेसियों ने जन्मदिन मनाकर पकोड़े तले और बेरोजगारों के बीच में उसे बांटा। यानी कि यह भी एक रंग है। और आखिर में वो भी रंग भी दिखा कि कैसे मदरसों के भीतर भी आज केक काटे गए और फिर पीएम का जन्मदिन मनाया गया। संभल के इस मदरसे में मदरसे के संचालक, शिक्षक और छात्र जमा हुए और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन केक काट कर मनाया। तो ये था यूपी का आज का यूपी के रंग। लेकिन आपको जानने के पहले ये भी बता दें कि एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और खासकर लखनऊ और उसके आसपास भारी बारिश का अनुमान है। और जिस तरह की बारिश एक दिन पहले हुई है, हो सकता है कि इसकी पुनरावृत्ति फिर हो जाए। तो लोगों को भी बारिश को देखते हुए बेहद सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।